बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो कैनल कफ पे है। कैनल कफ क्या है, कैनल कफ से कैसे बचा जाए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी पेट को कैनल कफ का मसला हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, ये मैं चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले जी, कैनल कफ होता क्या है? कैनल कफ एक इन्फेक्शन है जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें आपका डॉग पपी हो या बड़ा डॉग हो, उसको लंग्स में प्रॉब्लम होता है, खांसी बार बार करता है कुत्ता। ये एक वायरल डिजीज़ है। ये कैनल में मौजूद तमाम पेट्स को फैल सकता है, इसलिए इसको लाइट नहीं लेना। और इसको जैसे ही आपको पता चले, आपको फील हो कि आपके कैनल में मौजूद किसी पेट को कैनल कफ का इशू हो रहा है, तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर दें। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि कैनल कफ से कैसे बचा जाए। कैनल कफ से बचने के लिए मैं आपको मेन 2-3 चीज़ें बताऊंगा। आपने वो वैसे ही करना है, कभी भी इंशाल्लाह आपके पेट को कैनल कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, आपने अपने पेट्स को, आजकल गर्मी है, लोग दही यूज़ करवाते हैं, इस तरह की चीज़ें देते हैं। गर्म पानी लोग कोशिश करते हैं कि ठंडा करके हम दे दें। पेट्स को ठंडे पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आपने कभी भी अपने पेट को फ्रिज वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करवानी, रेफ्रिजरेटर वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं करवानी। चाहे वो दूध है, दही है, पानी है, कुछ भी है, आपने ठंडा नहीं देना। नॉर्मल टेम्परेचर पे देना, ना वो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और ठंडी चीज़ खाने से भी इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने अपने पेट्स को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ देनी है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। खुदा ना खास्ता अगर किसी पेट को कैनल कफ का प्रॉब्लम हो गया है तो क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कैनल कफ का प्रॉब्लम, खांसी जब आती है, कफ आपके पेट्स में कफ उठती है, खांसी आती है, खांसी करते हैं, वॉमिट करते हैं उसके साथ, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने उस पेट को आपने अलग कर देना, दूसरे पेट्स के अलग कर दें, सेपरेट रखें, उसके बर्तन अलग हों, बिल्कुल हर एक चीज़ उसकी वक्ती तौर पे आपने अलग कर देनी है। उसके बाद आपने ये 2 सिरप जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, क्लैरिटेक और एसीफाइल, ये 2 सिरप आपने यूज़ करवाने हैं। क्लैरिटेक एंटीबायोटिक है, ये लंग्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, और एसीफाइल जो है ये एंटी कफ सिरप है, ये कफ को कंट्रोल करेगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब ये सिरप हैं, ये मेरे आजमाए गए सिरप हैं। और भी बहुत से ट्रीटमेंट्स होंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा आजमाया गया ट्रीटमेंट है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, अपने पपीज़ पे, डॉग्स पे मैंने आजमाया हुआ है, ठीक है। तो क्लैरिटेक और एसीफाइल आपने 2 सिरप ले लेने हैं। क्लैरिटेक जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये आपने इनको, अगर तो आपके पेट का वेट लेस देन अंडर 10 kg है ना, अगर 10 किलो से कम है या 10 किलो तक है, तो आपने 2.5 ml डोज रखना है। 2.5 एक छोटा चम्मच बनता है, सुबह शाम 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को आपने दोनों सिरप क्लैरिटेक और एसीफाइल दोनों 2.5 ml देने हैं आपने, ठीक है। और अगर 10 किलो 15 से 25 किलो तक का आपका पेट है तो आपने 5 ml यूज़ करवाना। 5 ml क्लैरिटेक और 5 ml एसीफाइल सुबह और शाम को, ये 2 डोज आपने देने हैं, ठीक है। आपका पेट इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने 5 दिन का कोर्स पूरा करवाना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, फ़ायदा मिलता है, आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।